राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी आपको सुनाता हूँ एक अच्छी सी और छोटी सी कहानी। यह है काठगोदाम का एरिया और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ यह है रानीखेत रोड। हल्की हल्की चढ़ाई है ऊपर की तरफ को। एक गांव में तकरीबन 500 परिवार थे और हर घर में एक वेदी थी। पूजा पाठ में मगन रहते थे, किंतु एक दिन एक महिला ने सोते वक्त सुपारी मुंह में दबा ली और उसके मुंह में लार जमा हो गई। तो आलस करने पर वो घर से बाहर नहीं गई, बल्कि उसने वेदी में ही थूक दिया। उसके थूकने के कुछ देर बाद ही वहाँ पर सोने की डली बन गई। अब उसकी दिनचर्या बन गई रोज़ वेदी में थूकना और दिन में कई बार सोने की डली प्राप्त कर लेना। धीरे धीरे उसके पास बहुत संपत्ति जमा हो गई और एक दिन उसकी प्यारी सखी ने उससे पूछ ही लिया और उसने वो बात अपनी सखी को बता दी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ महीनों के बाद गांव का हर वासी धन्ना सेठ बन गया, लेकिन उस गांव में एक ऐसा परिवार था जो अभी भी गरीब था। उस परिवार की महिला के मन में कई बार विचार आया कि वो भी वेदी में थूके और सोना प्राप्त कर ले, किंतु कभी हाँ कभी ना, तो वो एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। उसके मस्तिष्क में हाँ और ना का द्वंद्व चलता ही रहा और वो चिंता में डूब गई। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने पति से पूछ ही लिया कि क्या वो वेदी में थूककर सोने की डली प्राप्त कर सकती है। पति बोला, खबरदार जो ऐसा किया तो। पत्नी ने बाद में शांतिपूर्वक सोचा कि उसके पति ने यदि मना किया है तो क्यों किया है, किसी अच्छी वजह से ही किया हुआ है, किसी कोई अच्छा कारण होगा, कोई ठोस कारण होगा जिसकी वजह से उसने मना किया है। माता शीतला माता का मंदिर, जय हो माता रानी। पत्नी के दिन शांति से कटने लगे, किंतु पति बेचैन हो गया। उसके मन में एक ही शंका कि जो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा है और मैंने उसे मना किया है, कहीं वो वैसा तो ना कर दे। यही डर उसको सताने लगा और वो सोचने लगा कि कैसे इस डर को दूर किया जाए। एक दिन उसको एक उपाय सूझ गया और एक रात उसने घर का पूरा सामान बंधवा दिया। सुबह उजाला होने से पहले ही वो गांव से बाहर निकल गया। वो किसान जैसे ही अपने गांव की सीमा से 50 मीटर आगे बढ़ा, अचानक गांव में जोरदार धमाका हुआ और पूरा गांव धू धू जल उठा। तब पति ने मन ही मन अपने पति को बहुत ही धन्यवाद दिया। अब वो समझ गई थी कि उसके पति के मना करने का कारण क्या था। तो मित्रों, कहानी ये संदेश देती है कि एक गुणी कईयों का जीवन बचा सकता है, लेकिन अवगुणी खुद अपना जीवन नहीं बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।